नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बड़ी अपडेट के साथ आपसे फिर से जुड़े हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं देहरादून में जो बम्पर भर्ती निकली थी 356 पदों पे, उसको लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पे एक बार फिर से हम देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने ये अपडेट नहीं देखी तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे ये अपडेट दिखा देता हूँ। कितने पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कितने पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कितने पद अभी तक भरे गए हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है दून अस्पताल के लिए चल रही है 356 कर्मचारियों की। इसमें मैंने एक बार पद भी आपको बता दिए थे। अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आई है इसी भर्ती को लेकर वो हम देखेंगे। और बड़ी अपडेट ये है कि इसमें और भी पद यहाँ पे जुड़ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि दून अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे बने वार्ड बॉय। तो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट युवा यहाँ पे वार्ड बॉय के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो इसे बेरोजगारी की मार कहें या मरीजों की सेवा करने की इच्छा। दून अस्पताल में 8वीं पास योग्यता वाले वार्ड बॉय, वार्ड आया और लैब सहायक के पद पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि यह तीनों ही पद अकुशल श्रेणी में आते हैं। इनका काम विभिन्न वार्डों और ओटी में मरीजों की फाइलें, चादर, सैंपल, दवा, उपकरण लाना और ले जाना होता है। मरीजों की शिफ्टिंग और समूह को मोर्चरी भिजवाने जैसे काम वार्ड बॉय का रहता है। ठीक है, तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जबकि इस पद के लिए जो योग्यता होती है 8वीं पास होती है। मैंने आपको बताया था कि 8वीं पास योग्यता उसकी होती है। और ये पद आपका आता है अकुशल श्रेणी में आता है। डाटा एंट्री वाले कुशल, बाकी सब अकुशल। ठीक है, तो जिन पदों पर भर्ती हो रहे हैं उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर कुशल श्रेणी का पद है। इसके लिए 14,023 रुपये वेतन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी रहती है वो 12 से 15 हज़ार के करीब ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन जो किया है इन दोनों के बीच में ही किया है 14,000 रुपये, 14,023 रुपये इन्होंने यहाँ पे वेतन आपका दिया हुआ है। ठीक है, जबकि बाकी अकुशल श्रेणी के पदों पर 12,539 रुपये बतौर वेतन भुगतान किया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया था। उन पदों के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि 9,000 से 12,000 के बीच में आपको वेतन पदवार मैंने आपको बताया था। उधर असिस्टेंट पीआरओ के 10 पद होल्ड किए गए हैं। तो ये नए पद हैं असिस्टेंट पीआरओ। ठीक है, तो असिस्टेंट जो पीआरओ है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो मेरे ख्याल से ग्रेजुएट मांगा जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट पीआरओ के अगर आप आवेदन करते हैं, इसके 10 पद फिलहाल होल्ड किए गए हैं। इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री आपसे मांगा जाएगा। और हॉस्पिटल में आपने असिस्टेंट पीआरओ के रूप में काम किया हो या उसका आपके पास में कुछ कार्य करने का अनुभव हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो असिस्टेंट पीआरओ के लिए भी जो सैलरी रहेगी वो 12 से 15 हज़ार के बीच में यहाँ पे रहेगी। तो एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के अनुसार स्टाफ खासकर वार्ड बॉय और वार्ड आया की कमी के कारण विभिन्न वार्डों में दिक्कत पेश हो रही थी। नई भर्ती से मरीजों को राहत मिल सकेगी। दून मेडिकल कॉलेज से सूची मिल गई है और कर्मचारियों को ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। वार्ड और विभागों से मिली डिमांड के मुताबिक ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, तो 366 पदों पर एजेंसी की ओर से यहाँ पे भर्ती की जा रही है। अब पहले 356 था। ठीक है, तो वार्ड बॉय यहाँ पे असिस्टेंट पीआरओ के 10 पद यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो टोटल 366 पद यहाँ पे हो चुके हैं। 141 में से 82 कर्मचारी दून अस्पताल में तैनात। तो इन दिनों निजी एजेंसी की ओर से 366 पदों पर भर्ती जारी है। एजेंसी मैनेजर PS रावत और दून मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कर्मचारी धर्म सिंह की देख रेख में आवेदन लिए जा रहे हैं। जांच के बाद एजेंसी ने 141 की सूची दी, जिनमें से 82 कर्मचारी दून अस्पताल और बाकी दून मेडिकल कॉलेज में तैनात किए गए। इनमें 20 कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं। शेष 225 पदों के लिए भी 300 आवेदन आए हैं। इनमें भी 30 से ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
दून अस्पताल में यह कर्मचारी आएंगे। तो वार्ड बॉय, वार्ड आया के 150 पद, चपरासी के 100 पद, लैब अटेंडेंट के 25 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 15 पद, ड्राइवर के 10 पद, लिफ्ट ऑपरेटर के 10 पद, इलेक्ट्रीशियन के 10 पद, इलेक्ट्रिकल हेल्पर के 10 पद, असिस्टेंट पीआरओ के 10 पद, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर एवं जनरेटर ऑपरेटर के 8 पद हैं, आईटी टेक्नीशियन के 4 पद हैं, माली के 4 और बायोमेडिकल इंजीनियर के 2 पद हैं। तो कुल जो है 366 पदों के लिए ये भर्ती दून मेडिकल कॉलेज एवं दून अस्पताल में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वार्ड बॉय की नौकरी लेने पहुँचे पोस्ट ग्रेजुएट युवा, ये आपका वही वाला है कि भाई ये सेम यहाँ पे न्यूज़ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है और 366 पदों के लिए ये आपका जो है यहाँ पे चल रहा है। इसमें मैंने आपको एक बार बता देता हूँ फिर से, देखो यहाँ पे अकुशल श्रेणी के पद हैं सारे, बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती को छोड़कर। डाटा एंट्री में 14,000 रुपये 23 रुपये मिलेंगे, आप 14,023 रुपये आपको वेतन मिलेगा। बाकी पदों में जो है आपका जो वेतन है 12,539 रुपये रहेगा। ठीक है, 12,539 रुपये बाकी पदों में यहाँ पे आपका वेतन रहेगा। ठीक है, तो पद कौन कौन से हैं आपको आपने देख लिया, पद कौन कौन से हैं। वार्ड आया है, वार्ड बॉय के जो है 150 पद हैं, ऑफिस चपरासी के 100 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 25 पद हैं। ठीक है, देखो जो लैब अटेंडेंट्स है उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन 10th 12th, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास में जो है 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट और कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ड्राइवर के 10 पद हैं जिसमें कि 8वीं या 10वीं पास मांगेगा। लिफ्ट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, इन सभी पद के लिए आपके पास में 10वीं पास होना चाहिए और ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और असिस्टेंट पीआरओ के 10 पद हैं। प्लम्बर, पंप ऑपरेटर एवं जनरेटर ऑपरेटर के 8 पद हैं। IT टेक्नीशियन के 4 पद हैं और माली के 4 पद, बायोमेडिकल इंजीनियर के 2 पद हैं। ठीक है, तो जो सैलरी रहने वाली है वो आपका मैंने आपको बता दिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पे मेंशन कर दी है इन्होंने, 14,030 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। बाकी अन्य पदों के लिए जो सैलरी है वो आपकी जो है पद के अनुसार रहने वाली है। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है 12,000 रुपये, आपकी 12,539 रुपये यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी आपकी होने वाली है अन्य पदों के लिए। ठीक है, तो असिस्टेंट पीआरओ के फ़िलहाल 10 पद यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। पहले 356 पदों पे भर्ती चल रही थी, 10 पद जो है असिस्टेंट पीआरओ के यहाँ पे बढ़े हैं। तो टोटल 366 पदों के लिए यहाँ पे जो है आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो अगर अभी तक आपने इसमें आवेदन नहीं किया है तो इसमें आवेदन आपको कर लेना है। इसके डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। फॉर्म इसके दून मेडिकल कॉलेज में जो है आपके सबमिट होंगे। ठीक है, अगर आप दून मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो यहाँ पे साफ लिखा है कि एजेंसी मैनेजर PS रावत और दून मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कर्मचारी धर्मपाल सिंह की देखरेख में आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अगर आप दून मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो आपको सीधे इनके पास में जाना है, इन दोनों में से किसी एक के पास में आप जा सकते हैं। एजेंसी मैनेजर जो यहाँ पे PS रावत, आप नाम याद जो है नाम देख लेना इसका। ठीक है, अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आप ये पता कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ पे इसके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। ठीक है, वरना यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कर्मचारी जो है धर्मपाल सिंह, इनके पास भी आप जा सकते हैं, अपना आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो उसके अनुसार ही आपका जो है फिर डेट देंगे वो इंटरव्यू की। तो उसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको बता दिया जाएगा आपका चयन हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई भी जा रहा है तो आपको सीधे दून मेडिकल कॉलेज जाना है, दून हॉस्पिटल कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, दून मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कोई नहीं जाएगा, सीधे जाएंगे दून मेडिकल कॉलेज, जिसकी लोकेशन कहाँ पे है, जिसकी लोकेशन है आपकी पथरी बाग में, जहाँ आपका SG श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही जो है दून मेडिकल कॉलेज भी है। तो वहाँ आपको जाना है, अपना फॉर्म सबमिट करना है, आवेदन करना है, उसके अनुसार ही आपको आगे की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जाएगी।